गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले कई दिनों से हम लगातार टेक्स्ट कर रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा ब्रेक लगाते हुए या फिर एक चेंज लाते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं विद राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपको करवाने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टॉपिक ऐसा है जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह देखा जा सकता है, और ये टॉपिक आज से नहीं सालों से हमारी जिंदगियों को अफेक्ट कर रहा है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ लाने जा रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है? ये किस चीज का फोटो है बेटा? वहां पे आप क्या देख पा रहे हो? लोग खड़े हैं और एडवर्टाइजमेंट। कुकी यस यस, वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स। कहीं जूते, कहीं चप्पल, कहीं अमेज़न। और प्रकार प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। पतंजलि ओजस वीटा, ग्लोबल इंडियन पब्लिक स्कूल, फ्री एंट्री, चिरंजीवी योजना। हम हर तरह की एडवर्टाइजमेंट से भरे पड़े। कोई मुझे बता सकता है एडवर्टाइजमेंट के कितने फॉर्म्स हैं? कितनी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स हुआ करती हैं? जय, कितनी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं बेटा, कोई आइडिया? सर 2। ना, उससे ज्यादा होती है। Sir, 1 for selling and promoting any product or service, and other for ना, making the people ना, the things. कैसे होती है मैं आपको समझा। देखो, एक होते हैं ऑडियो विजुअल्स। टीवी पे ऐड नहीं आती अलग अलग, आप लोग गूगल पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो ऐड नहीं आती है। जोमेटो आपके लिए लाया है नो कुकिंग ऑगस्ट, गेट अप टू 70% फ्री ऑन योर फेवरेट रेस्टोरेंट्स। ये ऐड आपने पक्का देखा होगा। सर रेडियो पे भी आते हैं बहुत सारी। रेडियो पे भी ऐड थे तो उनको कहते हैं ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स। देन प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन। चलिए आज का अखबार दिखाते हैं आपको, मेरे मुद्दे पे पहुंच जाएंगे हम सीधा। संदेश ई पेपर, अहमदाबाद। अट्ठाईस अगस्त का पेपर। ओके, नाउ पहला पेज आपके सामने है। ऊपर किसकी ऐड है? फोन पे। फोन पे। और किसकी ऐड है?
गोदरेज एक्सपर्ट। गोदरेज एक्सपर्ट हर कलर। फिर मिठाई, अमूल मिठाई की ऐड है। फिर ए पिल्स नाम की एक दवाई की ऐड है। अरे दूसरे पेजों पे भी एड्स मिलेंगे हमको। पेज नंबर 2 में किसकी ऐड है, कोई बता सकता है मुझे? बोलेनो। बलेनो और बाइक बाइक, होंडा सिटी और हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स में શું છે? पालक पनीर ની ताकत। अच्छा, इस साइड में कौन से, इस पेज में कौन से ऐड दिख रहे हैं आपको? ये देखो ओबिचुअरीज है। ओबिचुअरीज, इनको ओबिचुअरीज कहते हैं। ठीक है, कामधेनु यूनिवर्सिटी। कामधेनु यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या ऐड है? SHIHM, देन अभिनंदन, और नीचे BPL का भी तो ऐड है, हैप्पी लिटिल थिंग्स, है ना? देखते हैं इस पेज पे ऐड है कि नहीं। नहीं, इस पेज पे कोई ऐड नहीं है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, पेट सवा हर रोग दवा, हस्तकला हाट। आई मंत्रा आई ड्रॉप्स। कुछ एड्स और भी है, देखिए नोटिस है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, लेकिन ये नोटिस है, ये एड्स नहीं है। गुजरात सरकार की ऐड है, लेकिन अभी तक वो पेज नहीं है जहां पे मैं तो आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। ये पेज दिख रहा है आपको? ऊपर क्या लिखा हुआ है? संदेश क्लासिफाइड। Why it is called classified? Can anyone tell me? इसको डिवाइड किया हुआ कि किस Yes, ऐड see, मतलब see, advertisement over here are classified actually, to be precise. देखो, पहले ऊपर हेडिंग है नौकरी खाली छे, उसके बाद ये सब नौकरियों की एड्स हैं। फिर व्यवसाय लक्षी, प्रॉपर्टी, फ्रेंडशिप, और बीच में अंबिका ज्योतिष भी है, बे दिवस मां निकाल। खतरनाक लोग होते हैं, इनसे सावधान रहना। सम्राट और ब्लैक मैजिक, खतरनाक लोग होते हैं बेटा। एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के हैं प्रिंट मीडिया में। एक है जो आपने पहले देखा, गोदरेज एक्सपर्ट हर कलर या बाइक का या पेट सफा का, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट से पोस्टर्स। वहां पे ग्राफिक्स ज्यादा, कंटेंट कम होता है। जैसे आपको दिखाऊं, इस एड में आ जाइए, देखिए बलेनो का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ज्यादा है और कंटेंट कम है। एम आई करेक्ट? देखो, पेज में डिजाइन बहुत है और कंटेंट, गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस कहीं दिख रहे हैं क्या तुमको? नो, आपको कहीं नहीं दिखेगा। देखो, बलेनो, the bold Baleno is loved for its signature liquid flow design, lavish cabin space and state-of-the-art features, making it the ideal premium hatchback. Baleno, make a bolder move. फीचर्स नीचे पतली लाइन में दबा दिए गए हैं, शोरूम के एड्रेसेस नीचे पतली लाइन में दबा दिए गए हैं। बाइक में भी ऐसा ही है, उसके पोस्टर की वैल्यू ज्यादा है और कंटेंट की वैल्यू कम। रीजन एक सिंपल ही है, रीजन एक सिंपल ही है बेटा। इनको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं डिजाइन के। ऑन द अदर साइड, अब एक व्यक्ति है जिसको एक ही कार बेचनी है, जैसे देखिए यहाँ पे
જોઈએ છે કિરણ મોટર્સના એસજી રોડ પર આવેલા વર્કશોપ માટે ગાડીની સાફ સફાઈ માટે માણસો કમાઓ રોજના રૂપિયા 350. ગાયકો માટે સોનેરી તક હિન્દી ગુજરાતી ફિલ્મના ગીતો ટ્રેનિંગ ચાન્સ વિનામૂલ્યે. જોઈએ કંપની હેલ્પર, જોઈએ છે ડિલિવરી બોય, જોઈએ છે નિવૃત્ત બેન્કર હાઉસવાઇફ, विदेश में नौकरी, कॉल सेंटर, ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर इंजीनियर, मेडिकल. इन एड्स को आप ध्यान से देखिए, कहीं आपको ग्रामर दिख रहा है कि ठीक है कि खराब है? नो, यहाँ पे ग्रामर ही नहीं है. देखिए कंप्यूटर में इन्होंने एड क्या डाली है, જોઈએ છે પ્રતિષ્ઠિત એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી માટે કોરલ ડ્રો, ફોટોશોપ ના જાણકાર એવા ગ્રાફિક ડિઝાઇનર, 2 થી 4 વર્ષના અનુભવી ને પ્રાથમિકતા. ईमेल खत्म करो. कम से कम शब्दों में मैक्सिमम कंटेंट दो. यही इनका पर्पस होता है बेटा. इनको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है. इनको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है. इनको बस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देना है. ऐसा क्यों यहाँ पे कोई ग्रामर पे फोकस कोई क्यों नहीं कर रहा? कोई मुझे बता सकता है बेटा? क्योंकि मेन मतलब इसमें जितने कम वर्ड्स हो उतने पैसा कम लगेगा. Yes, मतलब the thing is, यहाँ पे पर वर्ड पैसे लगते हैं. इसमें पर वर्ड पैसे लगते हैं. ये एक्चुअली न्यूज़पेपर का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला पेज होता है मेरे बच्चों. ये एक एक एड 1000 से 2000 में बिकी और इस पेज पे कम से कम मैं जहां तक गिन पा रहा हूं 50 से ऊपर एड्स है. तो फ्रंट पेज की एड के 50,000 और यहाँ पे इतनी सारी एड्स दे दी ना, ये 2 लाख रुपए ले जाता है अकेला पेज. इसीलिए हर रोज आप नोटिस करिए, कोई और कॉलम छपे ना छपे, क्लासिफाइड कॉलम जरूर छपेगा. समझे बेटा? आज का हमारा टॉपिक भी यही है, क्लासिफाइड्स. What is advertising? Advertising is a type of communication whereby people promote or pursue customers to utilize their services. There are 2 types of advertisements. Classified ads will be our subject in this article. Classified ads are called classified ads because they are classified into different types of categories. आपने अगर न्यूज़पेपर की कटिंग को ध्यान से देखा हो तो जॉब ओरिएंटेड एड्स, उसके बाद मैरिज, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद सर्विसेज, अलग अलग प्रकार के एड्स आप देख पाए. आगे बढ़ते हैं. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर एडवर्टाइजमेंट यूज्ड बाय द जनरल मासेस. ये कंपनियां यूज नहीं करती हैं, आपके मेरे जैसे साधारण लोग यूज करते हैं. बाय जनरल मासेस टू प्रमोट और यूज सर्विसेज. दे आर जनरली टेक्स्ट बेस्ड एड्स where newspaper agencies generally charge on the number of words used. So you can very well imagine that there is no place for precise English sentences here. यहाँ पे आपको proper sentences लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी जगह ही नहीं है. यहाँ का जो कंटेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखना, कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखना. Only concern is to get things noticed with as minimum words as possible. अब आइए इसका फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम देखते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर. पक्का बेटा? अरे भाई यस नो कुछ तो बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. यस सर. हाँ, 5 मार्क का टॉपिक है भाई और बहुत सस्ते में निपटता है. देखिए इसका फॉर्मेट क्या है. हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में, कंटेंट मैक्सिमम 50 वर्ड्स और बॉक्स. कभी भी इसमें रिगार्ड्स, डेट ये कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ मुद्दे की बातचीत. आइए इसकी मार्किंग ही समझा दो. 1 मार्क है हेडिंग की, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए. 2 मार्क्स है कंटेंट के, जो अंदर हम कंटेंट लिखेंगे 50 वर्ड्स का. 1 मार्क स्पेशली इसका बॉक्स ड्रॉ करने के लिए. मेरी बात याद रखना बेटा, अगर बोर्ड एग्जाम में आपने बॉक्स ड्रॉ नहीं किया, टीचर may take out at least 3 marks from your work.
अगर बॉक्स में नहीं है ऐड तो 2 मार्क का कैंडिडेट बन के रह जाएगा, इसलिए बॉक्स हमेशा याद रखना। 1 mark expression with certain grammatical factors. Now note, classified adjective should be enclosed in the box. मैंने स्पेशली नोट लिखा है इस चीज को ताकि आप भूले नहीं। Word limit. Classified act should be very well covered in a range of around 50 words. Marks will be deducted if the student jumps the word limit. किस चीज के लिए मार्क्स कटते हैं? अगर आप वर्ड लिमिट को जंप कर जाते हो। So exercise caution in this regard. There are several types of clauses which are as follows. 4 प्रकार के एड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। नंबर 1, सिचुएशन वेकेंट, मतलब आपकी कंपनी में नौकरी खाली है, आपको मैनेजर, ड्राइवर, किसी भी पोस्ट के लिए बंदा चाहिए। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मारुति के शोरूम का ऐड देखा जहां पे उनको क्लीनर की जगह खाली थी। नंबर 2, टू लेट मीन्स रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी, आपको अपना मकान, अपार्टमेंट, खुली जमीन, दुकान, रो हाउस, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल रेंट पे देना है, उसका है। नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, व्हीकल खरीदना बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक, एयर कंडीशन, उनके बेचने और खरीदने के। और आखिर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रमोशन के ऐड, आईएल्स के ऐड आपने देखे होंगे पक्का। अभी तो एक लगा हुआ था, राव करके कोई एजेंसी है, उसका ऐड मैंने आज शाम को ही देखा है। 5 बैंड में तुमने कनाडा मोकलीश। आजकल कनाडा का बहुत क्रेज है। तुम में से कोई जाना चाहता है कनाडा? कोई है जो कनाडा बाहर जाना है? यस सर। कौन है कनाडा जाने की तैयारी कर रहा हो? कैनल जा रहा है, यूएस। कैनल को यूएस जाना है। और किसको कहां जाना है? आश्वी, आपको कहां जाना है? सर यहीं पे रहना है। यहीं रहना है, अच्छा। जय, आपका प्लान क्या है? सर बैचलर्स के बाद यूएस। यूएस। व्रज ने पहले ही लिख के भेज दिया, सर आई वांट टू गो टू कनाडा। कैनल बता चुका है यूएस या कनाडा। माधव से पूछते। माधव? सर एमबीबीएस ही सर, बाकी यूएस। अच्छा। वृंदा? सर इधर ही रहे। ओके। रिया पंचाल? सर ऐसे घूमने जाना है नॉर्वे। अच्छा, बाकी रहना नहीं है? नहीं, इंडिया इज द बेस्ट। ओके। रिया मोदी? इधर ही रहना है। इधर ही रहना है। सांप्रत, आपका क्या विचार है? सर डिसाइड नहीं किया है, लेकिन शायद जाऊंगा कभी। अच्छा। स्तवन? सर इधर ही रहना है। ओके। और वंशिल कहाँ गया आज? सांप्रत, वंशिल ज्वाइन तो हुआ था बेटा? हाँ सर, वो ज्वाइन तो हुआ था। संडे में मैसेज, व्हाई इज नॉट अटेंडिंग द लेक्चर? पूछो बेटा क्या रीजन है, प्लीज। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रमोशन के एड्स। अब इसमें आइए हर टॉपिक में क्या करना है। नाउ लेट्स हाईलाइट व्हाट टू इंक्लूड इन ईच टाइप ऑफ क्लासिफाइड एजुकेशन। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। इस वक्त आपका फोकस सिर्फ इसको सीखने पे होना चाहिए। कॉपी करने के लिए चिंता बिल्कुल मत करो, पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दूंगा मैं बेटे, तो आप आराम से उसमें से कॉपी कर सकते हो। हम इसमें समय नहीं गवाएंगे कि मैं कॉपी करने बैठूं सर, नहीं बेटा, इस वक्त सीखने पे फोकस रखो। पहला, सिचुएशन वेकेंट टाइप्स। तो वो ऐड शुरू कैसे करें? हमेशा उसे शुरू करिए वांटेड या रिक्वायर्ड या फिर वैकेंसी शब्द से। इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मेंशन, मतलब जिस संस्था की तरफ से आप नौकरी देने जा रहे हो उस कंपनी का नाम दीजिए। देन नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपको अगर अकाउंटेंट चाहिए तो कितने, पोस्ट बताइए, अकाउंटेंट, क्लर्क, किस पोस्ट के लिए। देन उसके लिए क्या एज का कैंडिडेट चाहिए, मेल कैंडिडेट चाहिए या फीमेल कैंडिडेट चाहिए। बेटा कुछ जॉब्स हैं जो एक्सक्लूसिवली फीमेल कैंडिडेट्स के और कुछ एक्सक्लूसिवली मेल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, अप टू 5th स्टैंडर्ड, एंड आई रिपीट अप टू 5th स्टैंडर्ड,
आपको कोई मेल स्टाफ नहीं दिखेगा। चेक कर लीजिएगा, आपके जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। आज किसी भी स्कूल में चले जाइए, सिवाय पीटी टीचर के, पीटी टीचर मेल हो सकता है, लेकिन क्लास में पढ़ाने वाला कोई भी टीचर मेल कैंडिडेट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का रूल है, वहां पर रिक्रूटमेंट सिर्फ फीमेल स्टाफ की ही करनी है, ताकि किसी भी बच्चे का मोलेस्टेशन ना हो सके, उसके साथ जबरदस्ती ना हो सके। उसी तरह से फैक्ट्रियों में मजदूर का काम महिलाओं से नहीं करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन एंड रिक्विजिट एक्सपीरियंस नीडेड फॉर द पोस्ट। भाई क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसका अनुभव कितना होना चाहिए, पे स्केल यानी पगार कितना दोगे, पर्क्स एंड ऑल्सो द मोड ऑफ अप्लाई। अब पर्क्स क्या होते हैं? एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कंपनी अपनी तरफ से ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, आपको आने जाने के पैसे देती है, या तो पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी। आपने देखा होगा कई सारी कंपनियों में जॉब करने वाले व्यक्तियों को गाड़ी लेने आती है। Has anyone seen such thing? Yes sir. जैसे कॉल सेंटर्स वालों के लिए खास होता है, कॉल सेंटर्स वालों को पिकअप करने के लिए गाड़ियां आती हैं, बिकॉज उनकी शिफ्ट्स ऐसी है, नाइट शिफ्ट में काम करता है कोई व्यक्ति, कौन व्हीकल लेके जाएगा बेटा? पिकअप एंड ड्रॉप इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स। इवन सम कंपनीज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फूड। भाई लंच कंपनी की तरफ से ही बनेगा, वहीं खा लिया करो। नेक्स्ट है मोड ऑफ अप्लाई। भाई ईमेल भेजना है, पोस्ट से भेजना है, किस तरीके से भेजना है, देन कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। इतनी सारी जानकारी 50 वर्डों के अंदर अंदर आपको भरनी पड़ेगी। सो ये आसान काम नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है बहुत, और अगर वर्ड लिमिट एक्सीड हुई तो आप जानते हैं मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट है टू लेट फॉर सेल एडवर्टाइजमेंट। प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने या रेंट पे चढ़ाने की। अगर आपको रेंट पे देना है तो यूज करो टू लेट, अगर बेचना है तो फॉर सेल। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी दोनों ऑप्शन खुले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 2 BHK अपार्टमेंट पड़ा है, अब अगर कोई खरीदना चाहे तो आप बेचने को भी तैयार है, लेकिन अगर कोई आपको कहे कि नहीं मुझे तो रेंट पे चाहिए, तो आप उसके लिए भी तैयार है, मना नहीं कर रहे, भाई रेंट पे चाहिए तो हम रेंट पे दे देंगे। समझे बेटा? वो किसी भी तरह से अवेलेबल है, इसीलिए अवेलेबल। उसमें बताइए टाइप ऑफ अकोमोडेशन, भाई अपार्टमेंट है, बंगलो है, कितने रूम्स हैं, कितने उसके अंदर स्क्वायर मीटर एरिया का बना हुआ है, सब आपको बताना पड़ेगा। देन उसके फीचर्स बताइए, जैसे एक अपार्टमेंट है तो 24/7 CCTV सिक्योरिटी, उसके बाद बता दीजिए जिम, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जो भी आपके यहाँ सुविधाएं हैं, गार्डन फेसिंग। Then give proximity to markets and also indicate whether it is sun facing etc. भाई आपके पास जो आपका जो अपार्टमेंट है वो हॉस्पिटल से कितना दूर है, स्कूल से कितना दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितना दूर है, ये बताना पड़ेगा। देन कॉन्टेक्ट। अब एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा करवाने जा रहा हूँ जो 2017 में पूछा गया था। ये देखिए, यू आर हरीश या फिर हर्षिता ऑफ सरदार नगर सूरत। You want to sell your flat as you are shifting to another city for work. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be published under the classified column. ये GSCB में, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड की एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। जून की एग्जाम, सॉरी जून नहीं, जुलाई में होती है एग्जाम। जुलाई की जो एग्जाम होती है उसमें 2017 में पूछा गया। अब इसका आंसर कैसे बनेगा? ऊपर हेडिंग में देख लीजिए क्या लिखा है हमने, फॉर सेल। क्यों फॉर सेल लिखा है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि हमें सेल करना है, हमें बेचना ही है, हमें इसको बेचना ही है। फॉर सेल A luxurious 3 BHK apartment, तारीफ करनी पड़ेगी ना कि मेरा अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, located at Sardar Nagar is available for sale. 4th floor with 3 large bedrooms having attached bathrooms, dedicated car parking, park facing, large balcony, best location. आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि मैंने पूरा सेंटेंस फ्रेम किया हो?
नहीं हम बेटा सिर्फ फीचर्स गिनवा रहे हैं। बेस्ट लोकेशन, फ्रेंडली नेबर्स, 24 आवर पावर एंड वाटर सप्लाई, वेरी क्लोज टू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट हरीश या फिर हर्षिता 98100 और नंबर के बाकी के पीछे के नंबर स्टार कर दिया था। तो आप सिर्फ नोटबुक में काम करिए, ऊपर का जो कंटेंट लिखना है उसके लिए 2 पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक एग्जांपल ये कॉपी करिए, क्योंकि इसी के बेस एक होमवर्क आपको करना है। फटाफट ये एग्जांपल का क्वेश्चन और ये एग्जांपल अपनी नोटबुक में कॉपी करिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर इट, आई कांट गिव यू मोर। स्टार्ट नाउ। सर हाँ, सर डेडिकेटेड कार पार्किंग मतलब आपके लिए स्पेशल कार पार्किंग, समझिए। डेडिकेटेड कार पार्किंग मतलब कई बार क्या होता है, कई सोसाइटीज में कार पार्किंग में नंबर नहीं दिया जाता है। डेडिकेटेड कार पार्किंग आपने देखा होगा, फ्लैट नंबर के साथ कार पार्किंग मिलती है। जो पार्किंग एरिया होता है ना, उसमें बाकायदा मार्किंग की हुई होती है, भाई ये J401 का पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे कोई और गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। समझे बेटा? यस सर। इसको कहते हैं डेडिकेटेड कार पार्किंग। मतलब आपकी कार पार्किंग की जगह फिक्स होगी, आपको कॉमन प्लॉट में या कहीं भी कार पार्क करने की दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपने ही ब्लॉक के नीचे पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी। ओके, स्टार्ट नाउ बेटा, फटाफट। सर फॉर सेल के नीचे अंडरलाइन करनी है। बेटा करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो भी आपकी मर्जी। ओके सर। बेटा जिसका कंप्लीट हो जाए वो चैट में लिखे डन सर। अभी तक 2 बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी करिए। फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन नीचे से जो लिखे है, यू आर वरुण या फिर वानी ऑफ सरदार नगर अहमदाबाद, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉर्नर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट सेलिंग योर 4 BHK विला। आपको बंगला बेचना है, उसका ऐड आपको खुद बनाना पड़ेगा।
अब बंगले में आपको क्या फीचर बताने पड़ेंगे? प्राइवेट गार्डन है आपका, ठीक है? हर घर के पास अपना पर्सनल गार्डन होता है भाई विला में, याद रहे। उसमें मत लिख देना लिफ्ट में तो मत लिख देना, ना ही ये लिखना कि 4th फ्लोर पे। बंगला 4th फ्लोर पे नहीं होता, 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग है, वो बताना पड़ेगा आपको। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, या में 2 फ्लोर्स हैं। सर विला में तो ज्यादा बेडरूम्स होते हैं ना? हाँ बेटा, विला में तो ज्यादा बेडरूम्स होते हैं। बेटा आप इकोनॉमी वाले जमाने में आ गए हो, तो 4 BHK में विला दे देते हैं ये लोग एक्चुअली विला कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 5 एज पर द मीनिंग। कम से कम 5 बेडरूम का हो तो विला बनता है, उससे कम का तो विला कहलाया भी नहीं जाना चाहिए। Sorry, sir. Yes, that was the reason. अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जो बोला वो सही प्रश्न था, विला कम से कम 5 BHK का होना चाहिए। लेकिन क्या है, अब इकोनॉमी का जमाना है बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। 2 रूम का हो या 3 रूम का हो तो टेनामेंट, 4 रूम का हो, 4 से 5 रूम का हो तो बंगलो, और 5 रूम से ऊपर का हो तो उसे कहा जाता है विला। तुम लोग इंजीनियर्स हो, तुम लोग ज्यादा जानते हो लिख लिया बेटा? यस सर। जिनका कंप्लीट हो चुका है वो लोग लीव कर सकते हैं। इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप में भेज रहा हूं। बाय सर। बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय सर। बाय राजा।